बहुत गजब का टेस्ट है। तो जल्दी करो यार, भूख लगा है। वेलकम टू हैप्पी सिबलिंग्स किचन। तो काफ़ी टाइम पहले हम लोग कुकिंग किया करते थे, मतलब मैं खाया करता था, ये बनाया करती थी। और उसके बाद मतलब बीच में फिर हम लोगों ने पूरा पूरा छोड़ दिया, खाना बनाना, वीडियो बनाना, खाने का, ये सारी चीज़ें छोड़ दी हमने और वीडियो बनाना बंद कर दिया, मतलब कुकिंग का वीडियो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि पहले जैसा चाहिए हमको, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब शुरू किया जाए। तो वी आर बैक अगेन इन अ डिफरेंट स्टाइल। और बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम नहीं, लोग 6 महीने पहले मैंने ना मंगोलियन सिजलर खाया था। तो घर पे आके और मतलब मैंने पूजा को बताया था, फिर मैंने कहीं ना कहीं से वीडियो ढूंढ के यूट्यूब पे और फिर इसको दिखाया। बहुत सारे वेजीज़ का कॉम्बिनेशन होता है मंगोलियन सिजलर में। तो वो दिखाने के बाद पूजा ने बोला कि चलो मंगोलियन सिजलर मैं अब इंडियन स्टाइल में थोड़ा देसी अंदाज में बना के तुमको टेस्ट कराती हूँ और फिर तुम बताना कि कौन सा बेटर है, वो वाला जो तुमने खाया या अभी तुम जो खा रहे हो। क्योंकि देखो सिजलर जो मंगोलियन स्टाइल का है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी हमारे इंडियन मार्केट में वो भी इंस्टेंटली तो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उसका एक तोड़ निकाला है। और इसमें ज़्यादा चीज़ें मिसिंग नहीं है, 2-3 को छोड़ करके। लेकिन अगर हम उसको इंडियन टेस्ट ना दें तो थोड़ा सा जो लोग बिल्कुल टिपिकल इंडियन टेस्ट को पसंद करते हैं उनको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने कुछ इंडियन मसालों को भी रखा है और उसके साथ साथ में मंगोलियन सिजलर में इस्तेमाल होने वाले लगभग सब कुछ है मेरे पास में। जैसे इसमें मेरे पास में इतना कुछ नहीं था तो ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस को मिक्स कर दिया है, क्योंकि बाद में मैं क्वांटिटी भूल सकती हूँ, इसलिए मैंने जितना चाहिए उतना मिक्स करके पहले से रख लिया है। बाकी जो भी चीज़ें हैं सब आपके सामने में है। एक ये है जो कि कंबाइन है, कॉम्बो हमारे इंडिया में आराम से मिल जाता है। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है इंडियन मसाला जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक और ये तेल। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारा खेल इन्हीं मसालों का है। बाकी कुछ चीज़ें जो मिसिंग है उनकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मैं वो फ्लेवर और वो टेस्ट ले आऊँगी जो चाहिए होता है। एक है हमारा ये स्पेशल जो कि हर्ब्स होते हैं, और इनको इस्तेमाल करते हुए आप अक्सर देखते होंगे कि जो पिज़्ज़ा वाले होते हैं वो अक्सर ये हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला हर्ब आप ले आना, और बाकी तो जीरा और काली मिर्च और हमारा वही घरेलू मसाला यहाँ पे है, आपको ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा होगा, जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अचारों में डालते हैं। सिरका, अनियन के ऊपर विनेगर डाल करके इसको मैंने वो जो इसका वो एसेंस आने वाला है उसके लिए पहले से तैयार करके रखा है, जो यहाँ पे है मेरे पास में। तो आप अपने घर में इसको आसानी से पा सकते हो। बाकी ये कैप्सिकम इतना मैटर नहीं करता, येलो हो ग्रीन हो, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो आप इनमें से ले आओ। जितनी वेजीज़ हैं सबको, हर वेजी को पकाने और डालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है ताकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ सके, और वो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं बना रही हूँ। बे लीफ, क्लोव और चिली, इसके अलावा यहाँ पे है ये गार्लिक और जिंजर, इनको मैं बाद में पीसूँगी, जीरा और काली मिर्च पाउडर। इनके अलावा हमारे गार्डन में पाया जाने वाला ये करी लीफ और ये है करिएंडर, तो इनका इस्तेमाल करेंगे ताकि जो इंडियन टेस्ट मिसिंग होता है उसको ये इन्हेंस करने वाले हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे कट किया हुआ मेरे पास में चिली है और जिंजर भी है, क्योंकि ये एक अच्छा सा टेस्ट देता है इसलिए। बाकी यहाँ पे आप हरी सब्जियाँ देख रहे हो, इन सब्जियों में आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसको डालो। बस कोशिश करना कि सारी सब्जियाँ आप जितना मैक्सिमम हो सके इसमें डालें, क्योंकि वो जिस हिसाब से फ्राई हो करके, डीप फ्राई हो करके, स्टायर फ्राई हो करके निकलती हैं, वो अपने अपने हिसाब से उसका टेस्ट देती हैं। और सबसे अहम चीज़ जो तुम मेंशन करना भूल गई, ये सारी चीज़ें ना चूल्हे पे करने वाले हैं। अगर देसी अंदाज टैग दिया है तो पूरा पूरा देसी अंदाज में होने वाला है। इसको मैं बनाऊंगी लोहे की वॉक में, क्योंकि मेरे पास में फ्लैट वॉक नहीं है जो कि मतलब तवा जैसा होता है। तो इसको मैं, मेरे पास में जो सबसे बड़ा कढ़ाइया है लोहे का, उसमें बनाने वाली हूँ। अरे शिवम, क्या हुआ? क्या हुआ? तेरा सब्जी बनाने के चक्कर में मेरा काला हो गया। टांग पूरा काला हो गया, हाथ भी पूरा काला हो गया। तूने ही कढ़ाई में मैगी बनाया था ना यार इसके पहले हम लोगों ने कुछ बनाया था, कुक किया था, लेकिन वो वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं था, इसलिए वो वीडियो डाला नहीं। काला टीका पूरा टांग में। चलो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा कुर्बानी लगा चलता लेते है। हैं। अब नहीं काला होगा कपड़ा मेरा। पहले से ही पहन के आ जाती है ना यार। अरे यार ये मुझे दिमाग थोड़ी ना हमेशा पता लेट था। क्यों काम करता है तुम्हारा? चलो चलो चलो।
क्योंकि तूने वीडियो चालू कर दिया था मेरे खाना बनाने से पहले। अब भाई पूजा एकदम पुराने अंदाज में आ गई, और जितने भी लोग हैं जो हमारा पहले का कुकिंग देख चुके हैं और वो अभी वापस से देख रहे हैं, तो कमेंट कर देना, क्योंकि ज़रूरी है, हमें पता लगना चाहिए ना कि आप लोग वही हो या नहीं बदल गए हो। शायद 1 साल बाद मुझे लग रहा है, ठीक 1 साल बाद कि मैं आज कुकिंग कर रही हूँ। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया यार, 2023 में था और 24 के में भी स्टार्ट में, फिर उसके बाद पूरा पूरा बंद हो गया। चलो मम्मी आग जलाने में हेल्प करेगी। आग जलाना सबसे टफ काम है। हाय हाय, आज तो खाना ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाला है। सिर्फ आम की लकड़ियाँ हैं। अभी तो बहुत टाइम लगने वाला, लेकिन मुझे पहले से ही भूख लगने लग गई। नहीं लगेगा ज़्यादा टाइम, 1 घंटा हार्डली, ज़्यादा टाइम मत लगाना यार। क्योंकि लकड़ी पे बन रहा है ना, इसलिए। अगर गैस होता। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तुम्हें मंगोलिया की कसम। मंगोलिया कसम। ठीक है, नहीं लगेगा। चलो सारा पीस रेडी है। उठाओ। स्वीट कॉर्न और गाजर लगभग जिस हिसाब से मैंने काटा है, ये एक ही साथ पक के तैयार होंगे, तो इनको मैंने डाल दिया है। और मेरे यहाँ होती है एक सब्ज़ी जिसको बोलते हैं परवल, तो मैं ये भी डाल रही हूँ परवल को भी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं इसको इंडियन फ्लेवर वाला दूंगी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि परवल महाराज को डाला जाए। अगर ये फ्लैट होता तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता। चीज़ें खिसक जा रही हैं, मिक्स हो जा रही हैं आपस में। लगभग वो सारी चीज़ें भुन चुकी हैं, तो अब गोभी। अरे यार, इतने चटकारे मत मार। अब इसमें मशरूम डालने की बारी है। ये मैंने डाला मशरूम को थोड़ा सा ही, ज़्यादा ऑयल में पकाएंगे तो ये बहुत गंदा लगेगा टेस्ट में, जो मेरे घर वाले पसंद नहीं करेंगे। तो इसको मैं अब वो करती हूँ जो करना चाहिए। तो ये जो सॉस मैंने पहले से तैयार कर रखा था उसको डालूँगी। गोभी को मैं कर रही हूँ साइड। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि ये सब सॉफ्ट हो जाए। अगर ज़्यादा देर तक इनको मैं ऐसे ही भूनती रही तो ये टाइट हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि इनमें नमक डाल दिया जाए। हमारे पास में बीन्स है, इनको मैंने पहले से ही छोटे टुकड़ों में काट लिया था।
क्योंकि ये कढ़ाई बड़ी है, बीन्स चिपक के जल सकती है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में डालने का तय किया है। मैं काटना भूल गई थी इसको। कढ़ाई के गोल होने से मुझे नुकसान हो गया कि बाद में मुझे एक एक करके सभी सब्जियों को अलग करना होगा, और ये सच में बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। प्याज को 2-2 टुकड़े, 3-4 टुकड़े, जैसी आपकी मर्जी वैसे काटें और तेल डाल के इनको भूनेंगे। ये और ये मसाले, धीमे धीमे अब सबको पकने देंगे ताकि प्याज जो है वो अपना बिल्कुल टेस्ट छोड़ सके, क्योंकि सारा खेल प्याज से उसका टेस्ट निकालने में है। बाकी तो चीज़ें अपनी जगह पे होती रहेंगी। कैप्सिकम को भी नहीं डालूंगी, नहीं तो ये बिल्कुल पिलपिला सा हो जाएगा। इसका हल्का कच्चा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे खेत में गोभी की कमी थी, क्योंकि ये इनमें से ज़्यादातर सब्जियां हमारे खेत की ही है, तो उसी हिसाब से रखा है मैंने। कुछ सब्जियां तो मिक्स हो गई। इन मशरूम्स के ऊपर ये सॉस डाल के, उसके बाद ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसको थोड़ा डाल के इधर भी छोड़ेंगे। और पहले से मेरे पास में ये बड़ी पीस में जिंजर थी, तो इसको भी डाल ही देंगे। अभी मैं करने वाली हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जिसके लिए मैंने प्याज को अंदर डाला था, और वो इम्पॉर्टेंट काम है इन सब्जियों के अंदर से जो रस निकला है उसको कलेक्ट करना। अगर ये सब सूख गए तो इसका मज़ा नहीं मिलेगा। टमाटर की बारी है अंदर जाने की। जाइए, अब भी जाइए। इसी के साथ हमारा ये कैप्सिकम भी जाएगा। भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने से यार। जल्दी खाना है मुझे यार, बहुत भूख लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार गोभी लगता है, लेकिन गोभी नहीं थी। मुझे वो खाना है। क्या? मशरूम? बेबी कॉर्न। लो, इसे डायरेक्ट खा लो क्या? खा के देखो, बिल्कुल अच्छा लगेगा। हालांकि ऐसे देते नहीं है, गर्म होगा। वाह कोई मसाला भी नहीं डाला है, वही स्वाद है भाई, गजब। है ना? क्या शेफ तो कमाल की है यार। फिर भी शादी नहीं हो रहा है, बताओ। अरे अरे,
जितने लोग बैठे हुए हैं जिनका उम्र 60 के आसपास है आप कॉन्टैक्ट करिए शादी करने के लिए 60 से कम है तो नहीं, 60 प्लस चाहिए। तुमको पता है किसी ने मुझे बोला था, क्या? तुम्हारा चेहरा देख करके तो लगता नहीं है कि तुम चम्मच भी छुई होगी जिंदगी में। एक लड़की बोली थी यार फैन। चम्मच भी छुई होगी मतलब कि अच्छा खाना बनाई होगी? क्या नहीं, खाना शी इज अ वेरी गुड शेफ कुक। एयरपोर्ट पे मुझे एक मेरी फैन मिली थी, वही बोल रही थी कि हम मान नहीं सकते हैं। मैं बोली कि यार खाना बनाने में लेट हो गया, घर से निकलने में मैं बहुत जल्दी में वो फ्लाइट छूट जाएगी। अच्छा, क्या आपको देख के लगता नहीं कि आपने चम्मच भी छुआ होगा? गजब बोला उसने, मैं तो दंग रह गई यार उसकी बात सुन के। कुछ चीज़ों को दनादन निकालना होगा क्योंकि उसका क्रंची रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पिलपिला हो गया दिक्कत हो जाएगा। हाँ जैसे कि कैप्सिकम थोड़ा कच्चा ही रहता है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है भाई कसम से। और ये जो चीज़ें देख रहे हो ना, ट्राई करना घर पे। ये ऐसे ही नहीं बना रहे हैं मस्ती के लिए, आपके लिए बना रहे हैं, आप ट्राई करके देखना एक बार घर पे। अब भले हो सकता है आपके पास चूल्हा वगैरह ना हो तो नॉर्मल गैस स्टोव पे आप ट्राई कर लेना, बहुत टेस्टी है। और जो रेसिपी इसने बताया है, जो चीज़ें दिखाया है, वो एग्जैक्टली वही फॉलो करना, नहीं तो आगे की जिम्मेदारी आपकी। अगर तुमको लाइट मसाला खाना है तो कहो मैं इंडियन मसाला को स्किप कर दूँ, इतने में अगर खाना है तो यही भरपेट बहुत सब्जी खा टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी है ना। बहुत बढ़िया। मजबूरी में मुझे इनको चलाना पड़ा क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती तो ये जल सकते थे, और मेरा कढ़ाई जो है वो फ्लैट बिल्कुल नहीं है, तो मेरा टमाटर का हालत देखो कितना ख़राब हो गया। ये थोड़ा सा वो होता ना तो मज़ेदार लगता, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़ा सा घी ताकि अपना देसी वाला वाइब आए, और ये जीरा। ले आओ भाई तेजपत्ता ले आओ। बस करो ना यार, आधा हो जाएगा। तुम ऑलरेडी लगभग 3-4 मुट्ठी से ज्यादा खा चुके हो। देखो कब से खा रहे हैं। कहाँ खाया हूँ? ले आ तेजपत्ता ले आओ वहाँ से, निकाल देती हूँ। हो गया है लगभग सब्जी, है रेडी हो गया है। बस खाली बीन्स ने धोखा दे दिया, नहीं पका। घमंडी बीन्स कह रहा हूँ मैं नहीं पकता। तो जीरा और तेजपत्ता डालेंगे आखिरी में, या इसमें ठीक उल्टा करेंगे सब कुछ। जो पहले होता है इंडियन सब्जी में, इसमें उल्टा पीछे करेंगे लास्ट में। ये 2 लाल मिर्च, पता नहीं ये ज़्यादा भुनेगी कि नहीं, मुझे आग में भी भूनना पड़ेगा, नहीं तो फिर। तो जल्दी करो यार, भूख लगा है। अब क्या जा रहा है? अब कुछ नहीं, अब बस फाइनल राउंड। अब जाने वाला है असली मसाला, जो हर्ब था, है ना, होममेड। हाँ लगभग होममेड ही है। करी पत्ता, करी पत्ता को डालेंगे, फिर डालेंगे अपने लहसुन जी को, गार्लिक, स्टेम को ऐसे अलग कर देंगे। इन सब्जियों को निकालेंगे। कैसा लगा? थोड़ा सा देसी घी डाल करके उसमें जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट डाला था उसको डालूंगी। बहुत नहीं भूनना है इसको, हल्का कच्चा रखना है, कुछ ऐसा। फिर ये सॉस हमारा,
सीजनिंग को मैंने मिल्क में डाला था। आपके पास क्रीम हो तो उसे ले लीजिएगा, मेरे यहाँ क्रीम नहीं थी, तो सीजनिंग को मैंने मिल्क में डाला था लगभग आधा एक घंटा पहले, तो वो अपना एसेंस जो है वो छोड़ चुका होगा, मुझे उम्मीद है। तो अब इसको डालेंगे यहाँ। बहुत टेस्टी है भाई, सीरियसली। साल भर के बाद भी पूजा के हाथ में वही टेस्ट है, बल्कि और ज़्यादा है टेस्ट। बहुत गजब का टेस्ट है। अभी जब प्रॉपर खाएंगे ना तो आपको और अच्छे से टेस्ट इसका एक्सप्लेन करेंगे। ये जो हमारा बेबी कॉर्न है, अब इसको निकालना होगा। बेबी कॉर्न को इस वाले मसाले में थोड़ा सा सेपरेटली पकाना होता है, ताकि बेबी कॉर्न जो है वो स्वीटनेस, मिल्क की स्वीटनेस को ऑब्जॉर्व कर सके। अब इसमें सब कुछ डाल के मिला देंगे। हमारे पास है काली मिर्च, इसको थोड़ा सा डालेंगे, और हमारे पास में है विनेगर। विनेगर के बाद डालेंगे अपना ये टोमेटो, चिली, कितना कुछ भी है ये सब कुछ। इसको फटाफट तेज़ी से मिलाते जाएंगे। कोई इस जो भी आग है नीचे में उसको बंद करना होगा, नहीं तो ये कढ़ाई जल जाएगी। जलते हुए तवा पे अगर मैं इसको निकालती तो ज़्यादा मज़ेदार होता ये सब्ज़ी। अब आया हमारा वो मुख्य कार्य जो हमने किया था। अभी इसको मिक्स करना है, गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि मैंने इंडियन मसाले जो डाले थे उसके लिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लास्ट में इंडियन मसालों को कढ़ाई में डाल के और उसमें कुछ सब्जियों को लपेट के ऐसे निकाल लेना है। ये पूरी तरह से हमारा मसाला है। इसकी लेयरिंग करेंगे इस तरह से। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि इसके अंदर वो रस जो सब्जियों से निकल रहा है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारे ये स्वीट कॉर्न बाबा। बस अब कैसे लेगा मैंने। तो अब शिवम की बारी है इसको चखने की। द मैन ऑफ द हाउस। सिर्फ प्याज सारी प्याज आ चीज़ों का गया। वैरायटी दो। सारा दे रही हूँ, ये पकड़ो। चलेगा, मुझे इतना चलेगा। चलेगा। मैं थोड़ा सा राइस ले लेता हूँ भाई, थोड़ा सा ही लेके आया हूँ ऐसे। इसको तुम डायरेक्ट खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगा। आई एम सुपर एक्साइटेड टू हैव इट। वाओ, क्या है लुक यार, अब खाऊंगा मैं, सुपर एक्साइटेड। खाओ 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 खाओ। शिवम को बेबी कॉर्न ज़्यादा पसंद है। अच्छा लगा? तो क्या मैं रोटी के साथ खा लूँ? खाओ। क्या खाऊं यार, मेरे को पहले ही खाना है यार। अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में इतना बढ़िया मशरूम नहीं खाया था मैंने। भले ही बनाने आता हो, है ना। मतलब मुझे लगता है कि मुझे आता है, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ, वैसा टाइप का है। शिवम तो रुक ही नहीं रहा है भाई, दबा जा रहा है।
कल गिन्नी आके मार करेगी घर में। खा इसके साथ खा के देख कि तुम लोग मेरे पीठ पीछे ऐसा कुछ बना के खा गए। मज़ेदार। सब फिनिश करके रुकेगा। आप लोग ट्राई करना सीरियसली। अच्छा कौन है, वो वाला ये वाला? ये उसका बाप है। क्योंकि तो इसमें इंडियन टच है ना, इसलिए उसमें सिर्फ मंगोलियन टच होगा। और घी वाला कैसा लग रहा है टेस्ट, जो घी का फ्लेवर है? हर चीज़ ट्रेमेंडस, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपका इंटरेस्ट कमेंट में दिखाना ज़रूर। क्या नेक्स्ट चीज़ें क्या चाहिए आपको, किस चीज़ का रेसिपी जानना है, ये आपको मज़ा आ रहा है या नहीं, जो भी है लिखना है आप कमेंट में लिख दो। बाकी आपसे मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो में। आपको यदि कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। मैं प्रोफेशनल कुक जैसा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास सेटअप नहीं है वैसा। ठीक है, मेरे घर का माहौल है और यहीं पे जो बना सकते हैं हम, मैंने वैसे ही बनाया। और कुछ प्रोसेस बताने में मिस्टेक रह गया हो तो वीडियो में देख लेना कि कब क्या डाल रही हूँ, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने लास्ट में कुछ हरी मिर्च वगैरह नहीं डाला था क्योंकि इसको तीखा पसंद नहीं है और मेरे कैमरामैन को भी नहीं है, तो उनके क्योंकि इनके मुंह में छाले हुए हैं इसलिए मैंने इसलिए छोड़ दिया। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।